लॉकडाउन के बाद दिक्कत आई, कई लोगों ने बताया जीएसटी के बाद उनका व्यापार बंद हो गया। किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हुआ है, नौकरी छूटी है, वो कोई गलत कदम ना उठाए। बहुत सारे लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है, सुसाइड करी है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की भाई कोई ऐसा गलत कदम मत उठाओ। जब सरकार बड़े बड़े अमीरों का कर्जा माफ करती है तो गरीब का, किसान का, मजदूर का, आम इंसान का कर्जा भी माफ होना चाहिए। और आज नहीं तो कल सरकार कर्जा माफ करेगी ही करेगी, क्योंकि सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। बट हमारी कोशिश ये है कि हम जनता की बात सरकार तक पहुंचाएं, सरकार को बताएं कि लोग कितने परेशान हैं। सच्चाई ये है कि आम जनता की, अब यहाँ गांव में कुछ लोग परेशान है कर्जे के कारण, ये सरकार को कैसे पता चलेगा? दिल्ली में बैठी सरकार को नहीं पता चलने का जब तक हम उनको जानकारी ना दे। इसलिए मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ। सुबह मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में मुलाकात की है, उसके बाद भी हम लोग अभी होते हुए आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, लोग बता नहीं पा रहे हैं। कर्जा ऐसी समस्या है कि लोग किसी से बताना नहीं चाहते हैं। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, साहूकार परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कई बार घर पर आ जाते हैं, घर पर बैठे रहते हैं 2-2 घंटे तक, जबकि उन्हें अधिकार नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने लोन लिया, अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा तो उसको समय देना चाहिए, बैंक की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी साहूकार से लिया है, प्राइवेट फाइनेंसर से लिया है, उसको भी थोड़ा समय देना चाहिए। कोई आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पैसा लिया और वो पैसा मारना चाहता है, वो पैसा देना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास कमाई का साधन नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, वो कहां से देगा पैसा? तो कम से कम उसको समय दिया जाना चाहिए। ऐसी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारा 7 बार वित्त मंत्रालय में हम लोग डेलीगेशन भेज चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री के पास डेलीगेशन भेज चुके हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ लेटर आए हैं, हमारे पास जवाब आने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी सरकार को यह लग रहा है कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है। जबकि हम लोग जब देश में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। लोग बता नहीं रहे हैं, लोग कर्जे के कारण परेशान तो हैं, लेकिन उनकी बदनामी ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए उनके ऊपर कर्जा है, इसलिए वो किसी को बता नहीं रहे। जबकि मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर कर्जा हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपने पैसा लिया था तब आपकी स्थिति अच्छी थी, आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये बात सरकार को कैसे पता चलेगी जब तक आप बताएंगे नहीं? बैंक से पैसा लिया तो बैंक को बताइए, किसानों की फसल खराब हुई है, फसल खराब हुई तो उन्हें बताना पड़ेगा। पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर ये लोग अपनी बात रख देंगे। अब जैसे कल भी आरबीआई का एक गाइडलाइंस आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर जो पेनल्टी लगती थी, सरचार्ज लगता था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता था, वो नहीं लगना चाहिए, उसको हटाया जाएगा। ये क्यों हुआ? आरबीआई ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमने बार बार सरकार पर दबाव बनाया कि बैंक के लोग अनाप शनाप सरचार्ज लगा रहे हैं, पेनल्टीज लगा रहे हैं, और वो समाप्त होनी चाहिए। तो जब हम संगठित होकर के बात करेंगे, बड़े बड़े अमीरों का कर्जा माफ क्यों हो जाता है, सरकार उनको राहत क्यों दे देती है? क्योंकि उनकी जानकारी सरकार के पास होती है। आम इंसान की जानकारी सरकार के पास है ही नहीं, तो सरकार कैसे राहत देगी? तो हमें आपकी जानकारी भी भेजनी है, उसके लिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं। पूरा अभियान निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है फॉर्म भरने के नाम पर, कर्जा माफी के नाम पर। ये पूरी तरह से फ्री अभियान है। आप में से किसी के ऊपर किसी तरह भी कर्जा है, वो उसमें जुड़ सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सरकार के अगर लोग आकर के आपसे बात करते हैं, बैंक वाला आता है, तो अपनी स्थिति के बारे में बताओ। अभी जैसे इस बार ओलावृष्टि हो गई, फसल खराब हो गई किसानों की, बहुत ज्यादा किसान परेशान है। सरकार को उसकी एक्चुअल जानकारी मिलनी चाहिए, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, क्या क्या समस्या आ रही है। शहरों में तो क्या हो रहा है, जिसका घर लोन पर है, गाड़ी लोन पर है, बैंक उनका घर कब्जा कर रहा है, गाड़ी कब्जा कर रहा है, जबकि उन्हें समय दिया जा सकता है। बड़े बड़े अमीरों को, अभी गौतम अदानी को 12,000 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का मतलब है उसको समय दे दिया गया 2 साल का, कि 2 साल तक अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं भी भरता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसको तो 2 साल से भी ज्यादा का समय मिला हुआ है। हम तो आम इंसान के लिए मांग कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें कम से कम 2 साल का समय दे दिया जाए। और अगर समय नहीं दे सकती सरकार तो लोन माफ कर दे। लोन माफ नहीं कर सकती, समय दे दे, सरकार तय कर ले सरकार को क्या करना है। वैसे सरकार उम्मीद है कि समय भी दे देगी, और जिनका लोन माफ हो सकता है उनका लोन माफ भी होगा। लेकिन हमें संगठित होना पड़ेगा, संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा। और एरिया में, गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कर्जे कारण कोई गलत कदम उठाए। बहुत सारे लोग हैं कर्जे कारण सुसाइड कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने कर्जा लिया, आप कर्जे की दलदल में फंस गए, इसमें आपकी गलती नहीं है। और एक और चीज याद रखना, कर्जा उतारने के लिए कभी कर्जा मत लेना, नहीं तो क्या करोगे, एक से कर्जा लोगे, उतारने के लिए दूसरे से लोगे, फिर उतारने के लिए तीसरे से लोगे, कर्जा बढ़ता चला जाएगा और आप कर्जे की दलदल में फंस जाओगे। इतना कर्जा हो जाएगा कि फिर आप उतार नहीं पाओगे उसको। और जैसे भाई ने, क्या नाम, जसबीर भाई प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर के, ऐसे बहुत सारे साथी हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हमारे देश में जुड़े हुए हैं
जो लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और ये निःशुल्क काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम निःशुल्क काम कर रही है, हम कोई किसी से चार्ज नहीं ले रहे। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं मदद